उनको मेरा सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन जफर। उम्मीद है नाम सुना होगा। आज सुबह से फेसबुक पे एक ट्रेंड कर रहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बहुत सारे दोस्तों ने इसको अपनी टाइमलाइन पर अपलोड कर रखा। बहुत सारे दोस्तों ने इसको अपनी टाइमलाइन पर अपलोड कर दिया है। मैंने भी जब इसको दो चार बार देखा तो मुझे इसकी जो इस फ्रेज की जो असली हकीकत है मुझे वो याद आई, और मैंने सोचा कि अपने दोस्तों की जहानत में इजाफा करूं। बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इसकी हिस्ट्री जो है वो मालूम नहीं है, ये कहां से आया, कैसे आया। असल में ये जो फ्रेज है ये है धोबी का कतका। कतका वो बैटनुमा लकड़ी का डंडा होता है जिसे धोबी लोग पुराने जमाने में नालों पे, दरियाओं पे कपड़े लेके उनको एक तरह से कूटते थे, यानी उससे मैल निकालते थे, तो उसको कतका बोलते थे। तो ये जो कतका है, ये क्योंकि पानी के साथ ही इसका ज्यादा ताल्लुक रहता था तो ये भारी हो जाता था। शाम को जब धोबी घर चला जाता था तो घर दूर होते थे नाले से, तो ये कांधे पे उठाना, सुबह लाना, शाम को ले जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता था। तो वो क्या करते थे, वो इसको रास्ते में ही कहीं पर छुपा देते थे, खेतों में कहीं पे छुपा देते थे, दरिया के नजदीक ही, और अगली सुबह वहीं से उठाकर नाले पे लाते थे और शाम को वहीं दोबारा छुपा देते थे। तो यही कतका बाद में कता बना, और वक्त ने कता को फिर कुत्ता बना दिया, वरना धोबी और कुत्ते का कोई वास्ता नहीं है। ये धोबी का कतका है असल में, जो न दरिया पर रहता है न धोबी के घर में रहता है। काम तो उससे लिया जाता है और फिर बाद में बीच खेत में रखा जाता है या छुपाया जाता है। तो ये धोबी का कत्ता है। अब चूंकि कतका नहीं रहा, बाद में कत्ता बना, तो ये धोबी का कत्ता है जो घर का ना रहता है न घाट का, कुत्ता नहीं है। मेरे कहने से आप कुत्ता कहना छोड़ेंगे नहीं मालूम है मुझे, लेकिन आपकी जहानत में इजाफा करना था। और आज चूंकि ट्रेंड कर रहा है तो इस मौजू से आज ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। आपने अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे मुझे दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और नदामत में रहिए।